राम राम। दिस आदित्य गोयल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम हमारी लिंक लिस्ट प्लेलिस्ट का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हम इजी चालू करेंगे, फिर मीडियम, फिर हार्ड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स टू द फ्रॉम द सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, तो आपको इनपुट में क्या गिवन है? आपको एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट का हेड पॉइंटर गिवन है। आपको बोला है कि उसके अंदर के जितने भी नोड है, उनमें जो भी डेटा है, उसमें जो भी डुप्लीकेट डेटा है ना, उनको रिमूव करना है। मतलब डुप्लीकेट नोड्स वाला जो जो नोड जो भी नोड है जो डुप्लीकेट डेटा कंटेन कर रहे हैं, उनको रिमूव करना है। और वो लिस्ट आपको वापस रिटर्न करनी है। ठीक है, तो इनपुट आपको कुछ ऐसा गिवन होगा, एक ये नोड है, ये है और ये 3 नोड है। ठीक है, तो देखो ये डुप्लीकेट है, यहाँ पे ये डुप्लीकेट है। आपको कुछ ऐसा रिटर्न करना है कि ये एक बार ही आया और ये एक बार ही आया, बाकी की लिस्ट एज़ इट इज़। ठीक है, अब लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस करते वक़्त अपने को एक बात ध्यान रखनी होती है, वो है कि जो इनपुट अपने को लिंक लिस्ट गिवन है, अपने को इसी में चेंजेस करने हैं। अपने को आउटपुट के लिए एक अलग से लिंक लिस्ट नहीं बनानी। मतलब अपन ऐसा नहीं कर सकते कि ये दोनों वैल्यू रिपीट हो रही है, तो मतलब इनमें से 1 वाली वैल्यू को उठा के एक नया नोड बनाओ, 2 को एक नया नोड बनाओ और 3 में से एक को नया नोड बना के ये नई लिस्ट का हेड पॉइंटर रिटर्न कर दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमको इस इनपुट लिस्ट के ये जो पॉइंटर्स है, इन्हीं को कुछ ऐसा चेंज करना होगा कि ये अपने आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए। जो आउटपुट तुमको डिमांड किया है, इसमें कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया? अब इसको समझते कैसे होगा। ठीक है, तो अपने को हेड पॉइंटर यहाँ पे क्यों बना है? क्योंकि मेरी लिस्ट यहाँ से चालू हो रही है। तो मैंने एक टैम्प यहाँ बना लिया। क्यों बना लिया? जिससे मेरा हेड पॉइंटर लॉस्ट ना हो जाए। ठीक है, फ्यूचर में मुझे आगे ट्रेवल्स करना हो तो हेड पॉइंटर लॉस्ट ना हो जाए। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, देखो अपने को पता कैसे चलेगा कि भाई डुप्लीकेट है ये चीज़। देखो डुप्लीकेट का केस कब पता चलेगा अपने को? देखो एक चीज़ तो अपने को गिवन है कि ये सॉर्टेड लिस्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मल्टीपल टाइम्स 1 आ रहे होंगे तो वो 2 के पहले ही हो सकते हैं। ठीक है, 2 के पहले ही वो एग्जिस्ट करेंगे, 2 के बाद या 2 के साइड से एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मतलब मैं ऐसे नहीं कह सकता कि इसका डुप्लीकेट यहाँ कहीं पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये सॉर्टेड लिस्ट है, तो यहीं पे ही उसके डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करेंगे। और डुप्लीकेट्स को पता करने का तरीका क्या है? मतलब मुझे बाद में चेक करना ही नहीं है, और अगल-बगल के चेक करने का क्या तरीका है? कंसेक्यूटिव नोड्स की वैल्यू चेक कर लूँ। मतलब 2 अगल-बगल वालों की वैल्यू चेक कर लो, भाई तेरी वैल्यू 1 है, तेरी भी 1 है, मतलब तुम दोनों डुप्लीकेट हो। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है। डुप्लीकेट कब होंगे? जब इस टैम्प का डेटा, टैम्प वाली नोड का डेटा, टैम्प का नेक्स्ट, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा चुकी है, मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। टैम्प का नेक्स्ट मतलब ये वाला नोड, और इसका डेटा मतलब टैम्प के नेक्स्ट का डेटा। टैम्प का नेक्स्ट मतलब ये वाला नोड। ठीक है, जब अपन एक नोड की बात कर रहे होते हैं तो जैसे मैं टैम्प बोल रहा हूँ, तो टैम्प के अंदर डेटा और इसका नेक्स्ट पॉइंटर दोनों आता है। जैसे ही मैं टैम्प का नेक्स्ट बोलूँगा तो इस नोड का डेटा और नेक्स्ट पॉइंटर दोनों आता है। ठीक है, तो टैम्प के नेक्स्ट का डेटा मतलब 1। ठीक है, तो हाँ, ठीक है, तो ये तो हो गया टैम्प का डेटा। और अगर वो टैम्प के नेक्स्ट के डेटा के इक्वल है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, तो मेरे को यहाँ पे कुछ करना है। ठीक है, और ये चीज़ समझ में आ गई। अब कर क्या सकते हैं? ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि ये ना ये वाली वैल्यू रिपीट हो रही है। ठीक है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू रिपीट हो रही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे क्या पता है कि मुझे आगे वाली लिस्ट से जुड़ना है, इसमें से एक वैल्यू को हटाना है। तो मेरे को करना है, इस वाले पॉइंटर को तो यहाँ से हटाना है और इसको यहाँ कनेक्ट करना है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसको मेरे पास हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरा टैम्प आगे मूव करेगा। ठीक है, तो मेरा टैम्प यहाँ से हट के अब टैम्प आ गया यहाँ पे। अब टैम्प ने कंपेयर किया अपनी कंसेक्यूटिव वैल्यू से, भाई 2 2 है और 2 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टैम्प आगे मूव कर जाएगा। टैम्प आगे मूव कर गया। अब टैम्प ने बोला कि ठीक है, मैं भी 3 हूँ और मेरे नेक्स्ट का डेटा, मतलब मेरा नेक्स्ट का डेटा वो भी 3 है। अगर ये भी 3 है तो मतलब ये दिक्कत वाली चीज़ है, मुझे इस वाले को हटाना पड़ेगा, मुझे इसको कंसीडर नहीं करना। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा? मुझे इस वाले पॉइंटर को हटाना है और इसको इसके नेक्स्ट पे, जहाँ पे ये पॉइंट कर रहा है, यानी कि नल पे, इसको पॉइंट करा देना। जहाँ भी व्हाटएवर इसका नेक्स्ट हो, मुझे मतलब नहीं, नल हो या फिर कोई नोड हो, मेरे को वहाँ पॉइंट करा देना है। ठीक है, अब मैं कायदे से देखूँ तो ये एक नोड, फिर इसके एक नोड, फिर इसके एक नोड और फिर इसके ये लास्ट। तो ये अभी तक ना अपनी सॉर्टेड लिस्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। देखो 1 के बाद किस पे पॉइंट कर रहा है? 2 पे, 2 के बाद 2 के बाद 3 पे और 3 के बाद नल पे। ठीक है, तो ये सॉर्टेड लिस्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस हेड को रिटर्न कर दूँ तो मेरा आंसर चलना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है, क्योंकि देखो पॉइंटर ये रहा, पॉइंटर ये रहा और पॉइंटर ये रहा। अब बीच में ये नोड पड़े हैं, डिलीट नहीं हुए हैं, पड़े हैं, पर इनके पास इन तक पहुँचने का मेरे पास कोई एक्सेस नहीं है, क्योंकि पॉइंटर यहाँ से जो एक्सेस वाले थे वो हट चुके हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला हेड रिटर्न करूँगा तो ये चलेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत आएगी नहीं, इसमें चलेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस सिस्टम में स्पेस और मेमोरी के टर्म में देखो, कोई भी नोड डिलीट हो गया, कोई नोड काम का नहीं है तुम्हारे उसको, तो तुमको उसको मेमोरी में नहीं रखना चाहिए, तुमको उसको उसकी मेमोरी फ्री करा देनी चाहिए। मतलब उसको तुमको हीप में से डिलीट करना चाहिए। अभी तक तुमने डिलीट नहीं किया, केवल उसके पॉइंटर हटा दिए, केवल अब डिलीट नहीं किया और अब तुम उसको एक्सेस भी नहीं कर सकते।
इसका मतलब इस पॉइंटर को लगाने से पहले जब तुमने ये वाला पॉइंटर हटाया था, तभी इस नोड को पहले डिलीट करना था। समझ में आ गया? तो अपने को इसको पहले डिलीट करना पड़ेगा, तो उसको अपन कंसीडर करते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि बाद में जब मैं इसको डिलीट करूँगा, इसको मेरा डिस्ट्रक्टर डिलीट करेगा तो इसको और ये इसको, इस 3 को और ये नल को डिलीट कर देगा, क्योंकि ये वाला फिर कभी डिलीट होंगे ही नहीं। ठीक है? तुमको बात समझ में आ रही है? मेमोरी में पड़े रह जाएँगे और एक्स्ट्रा स्पेस लेते रहेंगे। तो अपने को इसको डिलीट करना कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं इसको तुमको एक बार कोड दिखाता हूँ। ठीक है? तो अपने को ये वाला फंक्शन गिवन था, इसमें हेड पास कर दिया था। ठीक है? अब मैंने टेम्प बना लिया जिससे मेरा हेड आगे फ्यूचर में लॉस्ट ना हो जाए। अब मैं देखूँगा जब तक टेम्प नल ना हो जाए। बेसिकली ट्रैवर्स करने वाली कंडीशन है, अपन ने ट्रैवर्स कर रखा है सिंगली डबली सर्कुलर में, तो ट्रैवर्स ऐसे ही करते हैं अपन जब तक टेम्प नल तक ना पहुँच जाए। ठीक है? अगर टेम्प का नेक्स्ट नल है तो मैं ब्रेक कर रहा हूँ। इसका मतलब ये कब होगा देखो, ये रहा हेड, ये रहा टेम्प और इसका नेक्स्ट नल हो। ये तभी होगा, टेम्प का नेक्स्ट नल तभी होगा जब लिस्ट में एक ही नोड होगा। अब लिस्ट में एक ही नोड होगा तो डुप्लीकेट वगैरह की तो कोई बात है ही नहीं, तो मैं यहाँ से ब्रेक कर जाऊँगा लूप को और सीधा हेड ही रिटर्न कर दूँगा। ठीक है? क्योंकि मेरी लिस्ट में एक ही नोड है। ठीक है? हाँ, तुमको विज़िबल है ना? हाँ। अब मैं नेक्स्ट नोड बना रहा हूँ, देखो ये नेक्स्ट नोड, ये डुप्लीकेट था, इसके नेक्स्ट नोड ये वाला डुप्लीकेट। क्यों बना रहा हूँ नेक्स्ट नोड यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे देखो, अब मैं इसको जब नेक्स्ट नोड बना दूँगा तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई नेक्स्ट नोड को डिलीट कर दो। मेरा हेड पॉइंटर तो मतलब टेम्प का जो पॉइंटर था वो आगे पहुँच चुका है, अब नेक्स्ट नोड को डिलीट कर दो। इसको ये याद रखने के लिए मुझे किसको डिलीट करना है, तो मुझे इसका नाम देना पड़ेगा ना बाद, क्योंकि पॉइंटर हटने के बाद कोई नाम नहीं दे सकता मैं इसको, इसलिए। तो मैंने टेम्प के नेक्स्ट को बोल दिया नेक्स्ट नोड। ठीक है? अब मैं बोलता हूँ नेक्स्ट नोड की डेटा और टेम्प की डेटा। अब ये वैल्यू क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि जो अभी तुमको दिखाता हूँ मैं लिंक, लीड कोड पे जो स्ट्रक्चर बना रखा है उसमें डेटा की जगह वैल्यूज़ किया है इन्होंने। ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली चीज़। और लिस्ट नोड क्या है? मेरी नोड क्लास। तुम नोट करोगे जीएफजी पे कोई क्वेश्चन करोगे तो नोड आएगा, और लिंक सॉरी लीड लीड कोड पे करोगे तो लिस्ट लिस्ट नोड आता है। ठीक है? तो ये तो ठीक है, क्लास का नेम है। अब तुमको मैं क्या बोल रहा था, नेक्स्ट नोड का डेटा और टेम्प का डेटा, वही वाली चीज़। नेक्स्ट नोड क्या है? टेम्प का नेक्स्ट को मैं नेक्स्ट नोड बोल रहा हूँ। नेक्स्ट नोड का डेटा और टेम्प का डेटा अगर इक्वल है तो मतलब वो डुप्लीकेट वाला केस है। अगर वो डुप्लीकेट वाला केस है तो मुझे क्या करना है, अ, ठीक है, टेम्प का नेक्स्ट जो पहले यहाँ पॉइंट कर रहा था उसको अब कहाँ पॉइंट कराना है? नेक्स्ट नोड के नेक्स्ट पे। ये नेक्स्ट नोड है, मैं लिख देता हूँ। ये मेरा नेक्स्ट नोड है, ये मेरा टेम्प था। ठीक है? अभी टेम्प का नेक्स्ट यहाँ पॉइंट कर रहा था और लीड को नहीं, नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट अभी यहाँ पॉइंट कर रहा था। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंटर को उठाना है और नेक्स्ट नोड के नेक्स्ट पे, नेक्स्ट नोड के नेक्स्ट वाले पॉइंटर पे पॉइंट कराना है। तो ये वाली चीज़ मैंने लिखी है, टेम्प के नेक्स्ट को उठाओ और नेक्स्ट नोड के नेक्स्ट पे प्रिंट करा दो, सॉरी पॉइंट करा दो। ठीक है? अब ये वाला करने से भी मेरा काम तो चल जाएगा क्योंकि पॉइंटर बैठ गया, लेकिन इसको डिलीट कराना ज़रूरी है क्योंकि मेमोरी में जगह लेगा। और डिलीट कराने से पहले मैंने तुमको डिस्ट्रक्टर में तुमको चीज़ पढ़ाई थी, जिस भी नोड को डिलीट करना है उसको पहले उसका नेक्स्ट पहले हमेशा पहले नल हो, ये चेक कर लेना, वरना हो सकता है कि डिस्ट्रक्टर इस वे में लिखा हो कि पूरी लिस्ट खा जाए। ठीक है? तो फिर मैंने नेक्स्ट नोड के नेक्स्ट को डिलीट कर दिया क्योंकि अब मुझे इस नेक्स्ट नोड के इस वाले नेक्स्ट पॉइंटर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब ये कुछ नहीं है, अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो डिलीट नेक्स्ट नोड। ठीक है? जब मैं डिलीट नेक्स्ट नोड करूँगा तो डिलीट हो जाएगी। और एल्स अगर ये डुप्लीकेट वाला केस नहीं है, मतलब टैम्प यहाँ है और कुछ ऐसा केस है, तो बस सिंपली टैम्प को आगे बढ़ा दो। ठीक है? एल्स टैम्प इज इक्वल्स टू टैम्प का नेक्स्ट। ठीक है? रिटर्न हेड। लास्ट में मैं ये वाला हेड रिटर्न कर दूँगा, मैंने हेड को तो छेड़ा ही नहीं। ठीक है? तो ये वाली लिस्ट मेरी सॉर्टेड लिंक लिस्ट हो जाएगी बिना डुप्लीकेट्स वाली। ठीक है? अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम पूछोगे, देखो मैं व्हाइल लूप कब तक चला रहा हूँ जब तक टाइम नल ना हो जाए। टाइम नल किस केस में होगा, मतलब जब तक वो पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स नहीं कर देगा। तो इसीलिए ना इसकी ट्रैवर्सल के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n, और कोई एक्स्ट्रा स्पेस अपन ले नहीं है इसलिए O ऑफ 1। ठीक है? अब इस केस को तुम रिकर्जन से भी कर सकते हो, लेकिन है ना, मतलब मैं करूँगा रिकर्जन वाले क्वेश्चन। मैंने तुमको फर्स्ट क्वेश्चन में रिकर्जन नहीं इसलिए नहीं दिखा रहा कि तुमको थोड़ा पता चले कि ठीक है लूप से भी कैसे काम करता है। इसके आगे आने वाले सारे क्वेश्चन अपन रिकर्जन से करेंगे। इसको भी ऐसे रिकर्जन में कन्वर्ट करना बहुत ईज़ी है। ठीक है? तो ये सब अपन देख लेंगे। मैं तुमको कोड दिखाता हूँ। ठीक है, तो रन करते हैं, वही कोड है। तो ये देखो इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है क्लास की जगह, तुम स्ट्रक्चर बना सकते हो, क्लास बना सकते हो। ठीक है? और इन्होंने डेटा की जगह वैल्यूज़ किया, वही नेक्स्ट पॉइंटर है। और ये वही क्या बोलते हैं, पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज़ करा रहे हैं। ठीक है? लाइक ये वाला इसलिए ले रहे हैं कि अगर कोई डेटा के साथ नेक्स्ट पॉइंटर भी आएगा, किस नोड को पॉइंट करना है तो उसके नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। और ये वाला जो अपन सिंपल कंस्ट्रक्टर बनाते थे वही है। ठीक है? सबमिट करते हैं। ठीक है? तो ये सबमिट हो गया। ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया यार, बहुत छोटा-सा था, 10 मिनट का ही। ठीक है? अब मैं तुमको वो शीट दिखा देता हूँ फटाफट से।
ठीक है? तो अब लिंक्ड लिस्ट का लेक्चर तो आ ही चुका है। सिंगली, डबली और सर्कुलर कवर्ड है, ठीक है? अच्छे से डेप्थ में सब कवर्ड है। अब ये वाली फर्स्ट वीडियो आने वाली है, फिर उसके बाद अपन सारे क्वेश्चन करेंगे और लिंक्ड लिस्ट के अच्छे अमाउंट में क्वेश्चंस हैं और सारे अपन रिकर्जन के हेल्प से करेंगे, ठीक है? और मैंने तुमको बता ही दिया है कि लिंक्ड लिस्ट के क्वेश्चन करने में इनपुट से ही अपन छेड़खानी करते हैं, आउटपुट के लिए नई लिस्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।